हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विज्ञान का ज्ञान। और आज की वीडियो का मेरा जो मेन मोटो है वो ये है कि मैं जिन बच्चों को क्लास 12 वाले एस्पिरेंट जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं, उन बच्चों की तैयारी से संबंधित क्या उनकी रणनीति है, क्या मेरी रणनीति है, ये आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन आंसर लाइव सेशन रखा है, जिसमें अभी हमारे कुछ बच्चे आएंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि जेनेटिक्स से है, क्लास 12 का है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। एंड होप यू विल वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड एंजॉय द ट्रिक्स एंड टिप्स गिवन बाय मी एंड माय स्टूडेंट्स। थैंक यू। सो सबसे पहला स्टूडेंट जो हमारे सामने आ रहा है और जो हमारे प्रश्नों का जवाब देने वाला है, उनका नाम है पीयूष सिंह। पीयूष सिंह, प्लीज कम। पीयूष, गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपका है, व्हाट इज म्यूटेशन? आप म्यूटेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे और आप कैसे बताएंगे कि जीन म्यूटेशन में और क्रोमोसोमल म्यूटेशन में अंतर होता है? और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। Mutation is the term that refer to the loud. Mutation refers to the alteration in the gene that you can say that mutation is a process or a time-taking procedure which can cause the alteration in gene sequences which can cause genetic disorders and you can say that physical illness and etc. like this. And chromosomal mutation is different from gene mutation. How is it different? Because in chromosomal mutation, the alteration is happening in the chromosomes, due to which the gender of the human get affected. He may be मतलब कुल मिलाकर के अगर हम उसे सरल भाषा में कहें तो म्यूटेशन जब क्रोमोसोम्स के नंबर्स के साथ होती है या हमारे क्रोमोसोम्स की चीजों में जब अल्टरेशन आती है तो उसे हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। और जीन म्यूटेशन जैसा कि बताएं, हमारे जीन्स के अंदर में म्यूटेशन, और सबको पता है कि हमारे जो जीन्स होते हैं वो ट्रिपलेट्स में चलते हैं, सबको पता ही है, आप लोग जानते ही हैं इस चीज को। तो इस तरह से अगर कोई अल्टरेशन आता है, अगर इसको सरल भाषा में कहें तो जीन के सीक्वेंस में एक बदलाव आ जाना म्यूटेशन का, जीन म्यूटेशन का प्रारूप है। पहला प्रश्न आपका था। आप ये बताइए कि अगर आपके सामने एक प्रश्न रखा जाए, इस प्रश्न के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि एनियोप्लाइडी और पॉलीप्लाइडी क्या है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर, इन एनियोप्लाइडी इट इज अ टर्म इन विच द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स, द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर appeared in humans by birth and it can cause like physical disabilities and like that. But polypolarity is the term in when the chromosome sets are copied twice or thrice in a human. Polyploidy. कोई एक आप केस ऐसा बता सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन अ सिंगल केस जिसमें आपने ये चीजें देखा हो, आपने या सुना हो आपने? यस सर, पॉलीप्लॉइडी का सर केस है डाउन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, ये सब पॉलीप्लॉइडी है जिसमें सर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण जो उसके फिजिकल डेवलपमेंट एंड फेस पे पिंपल्स वगैरह ज्यादा जाते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक बीमारी का डिस्कशन किया था जहां पे फीमेल्स बियर्ड के साथ दिख रही थी, फीमेल जो थी वो बियर्ड के साथ दिख रही थी, और मेल जो थे उनके पास लार्जर ब्रेस्ट थे। इस पर डिस्कशन हुआ था, तो ये क्या था? इसको सर कहते हैं, इस टर्म से कहते हैं मेल हेटेरोगेमेटी एंड फीमेल हेटेरोगेमेटी, इन व्हिच बोथ द मेल एंड फीमेल कंटेन XY क्रोमोसोम, ड्यू टू व्हिच फीमेल कैन लुक लाइक अ मैन एंड मैन कैन आल्सो लुक लाइक अ फीमेल एंड दे हैव अ सिमिलर क्वालिटीज। अच्छा, ये भी अच्छा है। अच्छा, ये आप बताएंगे पीयूष की जो ये इसको हम लोग कहते हैं म्यूटाजेंस या म्यूटाजेंस उच्चारण करते हैं, ये क्या होते हैं? सर, म्यूटाजेंस एनीथिंग, म्यूटेशन कैन बी एनीथिंग दैट कैन कॉज अल्टरेशन इन जीन, और यू कैन से म्यूटेशन लाइक एक्स-रे, गामा रे एंड हार्मफुल रेजेस दैट कैन कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बाय इन जनरेशन। Like if I am under the X-ray for 15 minutes, so it can cause the totally finish of my male chromosomes, due to which I cannot produce or reproduce it. So this process is known as agent is known as mutagen that can cause mutation. Piyush, what would you want to suggest your upcoming online and offline friends for the preparation of board exams? Right now, you know that you have only 4 months left for the board exams. How you are looking forward towards the preparation of exams, and what are the strategies that a common student who haven't studied a single chapter right now
but still he wants to get good marks in the exam. What would be the suggestion? आपका क्या सजेशन होगा उस बच्चे के लिए जो बच्चा अब तक किन्हीं कारणों की वजह से पढ़ नहीं पाया है, and he is having curiosity about biology and he really likes biology, but still he don't have the idea of a single chapter. इतने कम समय में वो क्या करे कि वो इन सारी चीजों पे अपना कवर अप कर सके, उसको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? Sir, as you know, I'm also a shortcut student. जो हर तरीके में शॉर्टकट यूज करता है ताकि जल्दी से, इसीलिए आपसे पूछा भी कि आप शॉर्टकट है जल्दी कवर अप यूज हो जाए। तो सर मेरे तो यही तरीका है सर कि जो साइड बुक्स जो है उसको छूना ही नहीं है, साइड बुक खरीदना ही नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी लो, लाइन टू लाइन स्टडी, मतलब एनसीईआरटी और लाइन टू लाइन स्टडी करो और उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठ जाओ। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से उसको क्या फायदा होगा? सर जैसे रिजेंबल क्वेश्चन भी जाएंगे ना, 10 ईयर पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि एक ही चैप्टर से कोई नया क्वेश्चन आएगा आंसर। हाँ सर सही है। उसी सेम टॉपिक को पूरा पावर पूछता है तो 10 साल में वो सारे क्वेश्चन कॉपी हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन को एक से दो बार रिवाइज करेंगे सो फिट हो जाएगा। अप्रॉक्स 80% काम तो आपको इसमें आपको स्कूल का क्या रोल लगता है? जो प्री बोर्ड स्कूल कराते हैं बोर्ड के पहले, इनका कितना हद तक इम्पोर्टेंस है एक स्टूडेंट की लाइफ में जब वो बोर्ड का एग्जाम देने जाता है? सर प्री बोर्ड नॉर्मली सर बोर्ड से हायर लेवल पे पढ़ाया जाता है ताकि अगर प्री बोर्ड से बच्चा मान लीजिए सर 80% गिर रहा है तो बोर्ड पे 9 मतलब कंफर्म 85 प्लस जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा हाई लेवल देके अपने आप को प्रेशर करते हैं कि हाँ तुम अब इससे ज्यादा प्रेशर कर रहे हो तो बोर्ड में तुम कितना भी गिरोगे तो कम से कम इससे आगे गिरोगे जब तुम लाए परसेंटेज। बस यही उनकी ये स्ट्रेटजी होती है कि थोड़ा प्रेशर दे, थोड़ा और हार्ड करें जिससे कारण जॉब पे करते हैं। वेरी गुड। सो उम्मीद करते हैं कि पीयूष का आंसर आप सभी व्यूअर्स को अच्छा लगा होगा और बरेली में जो इस बच्चे ने अभी बात कही वो सही है। ये कम समय में चीजों को करने में बिलीव रखते हैं और जिन्हें ये शॉर्टकट कहते हैं वो वास्तविकता में शॉर्टकट नहीं, उसे स्मार्टनेस कहते हैं। हाँ सही बात है कि बच्चा अगर एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो काफी हद तक वो स्मार्ट भी हो सकता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत मददगार होंगे। थैंक यू पीयूष, थैंक्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। थैंक यू सर।